हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, सनातन धर्म इज़ लाइक HIV। यानी कि सनातन सनातन जो धर्म है वो क्या है, इज़ लाइक HIV। HIV दोस्तों बीमारी होती है ना, तो उसकी तरह है सनातन धर्म। ये किसने बोला? DMK MP राजा। तो ये जो DMK MP जो राजा हैं इन्होंने ये बात कही, इसलिए लिखा है सेज। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए गाइज यहाँ लिखा हुआ है, अब पूरा हमें यहाँ पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। देखिए लिखा द नीलगिरीज लोकसभा MP, यानी कि नीलगिरीज के जो लोकसभा MP हैं जिनका नाम है A राजा, ऑन थर्सडे, इन्होंने थर्सडे को सैड कहा, क्या कहा? सनातन धर्म, यानी कि जो सनातन धर्म है वॉज लाइक का मतलब वो है, कैसा है भाई? द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम शॉर्ट में HIV भी कहते हैं। आपने दोस्तों कई बार सुनी होगी बीमारी के बारे में। तो इनका ये कहना था, इनका ये जो है ना, इनका कहना है कि भाई सनातन धर्म तो HIV की तरह है। इतना जो है गलत बोला इन्होंने। दैट यानी कि जो कि नीडेड, कि भाई जो कि मतलब ज़रूरत है, टू बी डिस्ट्रॉयड, कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, यानी कि इसको पूरा ख़त्म कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। देखिए फिर लिखा है एट अ मीटिंग, यानी कि एक मीटिंग में या एक मीटिंग पर, विद DMK बूथ एजेंट्स, यानी कि DMK बूथ जो एजेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में, और ये कहाँ पर थी मीटिंग? इन उदागा मंडलम। ठीक है, तो वहाँ पर ये मीटिंग थी। मिस्टर राजा, इस मीटिंग में मिस्टर राजा ने सैड कहा, क्या कहा? दैट की पीपल, यानी कि लोग, इन नॉर्थ इंडिया में जो लोग हैं, हैड बिकम अवेयर का मतलब जागरूक हो जाना, आप ये कह सकते हैं, या फिर जानकार हो जाना। तो जानकार हो गए हैं किसके? ऑफ द नीड, यानी कि उस ज़रूरत के, क्या ज़रूरत के? टू डिफीट, यानी कि उस ज़रूरत क्या है? तो डिफीट यानी कि हराने की, किसको? हिंदुत्वा फोर्सेस। तो जो हिंदुत्वा फोर्सेस है उनको हराने की ज़रूरत के बारे में इनको जानकारी हो गई है। एंड और वर लुकिंग टू DMK एंड द्रविडियन पार्टीज, और देख रहे हैं किसकी ओर? DMK एंड द्रविडियन। तो लुकिंग टू का मतलब यही हो गया कि देख रहे हैं, किसकी ओर देख रहे हैं? DMK के लिए, DMK की ओर, और द्रविडियन की ओर, मतलब जो ये पार्टीज हैं इनकी ओर। ठीक है, क्या करने के लिए? फॉर द क्योर। क्योर मतलब दोस्तों इलाज, तो इसके इलाज के लिए ये इनकी तरफ देख रहे हैं। देखिए फिर आगे लिखा है। दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा क्रिटिसाइजिंग द रिस्पॉन्स। क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना, बुराई करना। तो बुराई करते हुए, निंदा करते हुए द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया, रिएक्शन, किसका? ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी कि जो हमारे गृह मंत्री है दोस्तों अमित शाह, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया था। एंड असम चीफ मिनिस्टर, जो असम के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है हिमांता बिस्वा शर्मा। तो इन दोनों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई थी उसको, उसकी बुराई करते हुए। देखिए फिर आगे लिखा है। अच्छा, ये जो प्रतिक्रिया आई थी, इनका जो रिएक्शन आया था किसके लिए आया था? तो टू द सेक्सुअल असॉल्ट ऑन 2 कुकी वुमेन इन मणिपुर, यानी कि मणिपुर में 2 कुकी वुमेन थी दोस्तों, औरत थी। उनके साथ क्या हुआ होगा? सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होगा उन पर। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब दोस्तों यही छेड़खानी वगैरह करना। तो इस तरीके का इन पे हमला हुआ था। ठीक है, तो उसके 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 रिस्पॉन्स जो दिया, मतलब होम मिनिस्टर जो हैं और जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो इसको प्रतिक्रिया दी उसकी बुराई करते हुए ही, यानी कि ये जो है, ये राजा जो है, इन्होंने ही सैड, इन्होंने कहा कि क्या कहा भाई? दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इन द कंट्री। इसका मतलब है कि देखो भाई इस तरह हमारे देश में चीज़ें हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, कि दिस इज़ हाउ, यानी कि इस तरह से थिंग्स, चीज़ें, आर इन द कंट्री, हमारे देश में हैं। इंडिया इज़ बर्निंग, यानी कि इंडिया जो भारत है हमारा वो जल रहा है। एंड देयर इज़ नो सेफ्टी, और कोई भी सुरक्षा नहीं है। सेफ्टी मतलब सुरक्षा नहीं है, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। देखिए फिर लिखा है मिस्टर राजा, जो मिस्टर राजा हैं सैड, उन्होंने कहा दैट की द DMK, जो DMK है,
ठीक है। तो DMK जो है दोस्तों, डिड नॉट इंटरफेयर, उसने इंटरफेयर नहीं किया। इंटरफेयर का मतलब था हस्तक्षेप करना, ठीक है, या दखल देना। तो उन्होंने दखल नहीं दी है इन द रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि जो रिलीजियस बिलीव्स है, जो मतलब कह सकते हैं जो माने, जो आस्था है, धर्म से जुड़ी हुई जो धार्मिक जो आस्था है, उसमें इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, उसमें कोई भी इन्होंने दखल नहीं दिया है। ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की जो रिलीजियस बिलीव्स है, लोगों की जो रिलीजियस जो धार्मिक आस्था है। बट लेकिन ओनली अपोज, ओनली का मतलब सिर्फ अपोज किया है, तो सिर्फ अपोज किया है, यानी कि विरोध किया है किसका, द यूज़ ऑफ रिलीजन, यानी कि जो रिलीजन जो धर्म है उसका इस्तेमाल किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा, क्या करने के लिए, टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस ऑन माइनॉरिटीज़। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब ज़बरदस्ती लाद देना, ठीक है। वायलेंस का मतलब हिंसा। तो जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ कहते हैं जो कम संख्या में लोग हैं, कम समुदाय में जो कम संख्या में, उसको माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तो जो माइनॉरिटीज़ है उन पे ये जो हिंसा है उसको लाद देना, और ये क्या करा है, मतलब जो लादा गया है, कैसे लादा गया है, रिलीजन का इस्तेमाल करके, ये बात इन्होंने बोली, तो इस बात का ये विरोध करते हैं। देखिए फिर लिखा है स्नेक एनोलॉगी। एनोलॉगी का मतलब होता है दोस्तों क्या नाम है, कंपैरिजन, ठीक है, तुलना। तो यानी कि सांप से तुलना, ऐसा कुछ हमें समझ में आ रहा है। देखिए आगे पढ़ते हैं। एवरीवन इज़ रेडी, यानी कि हर कोई तैयार है, इज़ रेडी टू किल, मारने के लिए, द पॉइजनस स्नैक। पॉइजनस स्नैक का मतलब जो जहरीला सांप है। बट लेकिन नोबडी, लेकिन कोई भी नहीं, हैज़ द क्योर, मतलब किसी के पास भी क्योर नहीं है। क्योर का मतलब इलाज नहीं है, किसका, टू द बाइट, यानी कि बाइट मतलब जो काटा है, फ्रॉम द स्नेक, यानी कि जो स्नेक ने काटा है उसका इलाज किसी के पास नहीं है। हर कोई तैयार है सांप को मारने के लिए, ये बात बोलिए। घुमा के लिखा है थोड़ा, मतलब घुमा के उन्होंने बोला है, जिसने भी बोला है, ठीक है। तो समझ गए ना कि कोई भी क्योर नहीं है, क्योर टू द बाइट, एक्सेप्ट किसके, मतलब किसी के भी पास नहीं है इसका इलाज, लेकिन बस इनको छोड़कर, एक्सेप्ट बता रहे हैं किसको छोड़कर, परियार, अन्ना एंड द DMK। तो ये जो परियार है, अन्ना है और जो DMK है, इनको छोड़कर किसी के भी पास इसका इलाज नहीं है, ये बोला है। देखिए फिर आगे लिखा है, दिस इज़ द रीज़न, यानी कि यही वजह है, वाई पीपल इन नॉर्थ कोरिया, कि क्यों जो लोग हैं नॉर्थ कोरिया में, डोंट नो, नहीं जानते, व्हाट सनातन धर्म इज़, कि जो सनातन धर्म है, ठीक है। तो कह रहे हैं यही वजह है कि जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया में वो नहीं जानते कि सनातन धर्म क्या है, मतलब सनातन धर्म जो है वो नहीं जानते। कॉमन लगा वेयर एज, वेयर एज का मतलब जबकि, वी डू का मतलब जबकि हम जानते हैं। मिस्टर राजा सेड, मिस्टर राजा ने ये बात बोली, जो ऊपर हमने अभी अभी पढ़ी, ठीक है। इसलिए कोटेशन मार्क देख रहे हैं आप, कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है। एडिंग, एडिंग का मतलब ये बात बोली, फिर आगे और भी बात बोली तो वो बताएगा एडिंग। तो एडिंग दैट की ही सपोर्टेड, यानी कि इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, समर्थन दिया। दैट का मतलब कि, तो इन्होंने आगे ये बात भी जोड़ी कि भाई इन्होंने समर्थन दिया मिनिस्टर को, देखिए लिखा है ना, सपोर्टेड मिनिस्टर फॉर यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, यानी कि वो मिनिस्टर, वो मंत्री जो कि यूथ वेलफेयर के लिए, वेलफेयर का मतलब होता है दोस्तों कल्याण, यूथ का मतलब होता है जो युवा है, तो युवा का जो कल्याण के लिए जो मिनिस्टर है, एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, और जो स्पोर्ट्स के जो डेवलपमेंट उसका जो विकास है उसके लिए जो मिनिस्टर है, जो मंत्री हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखा है, लिखा है ना, उदयानिधि, अजीब सा नाम है थोड़ा दोस्तों ये, तो उदयानिधि स्टैलिन्स, तो ये जो उदयानिधि स्टैलिन है यही है मिनिस्टर, तो इनको सपोर्ट किया। इनका जो रिमार्क्स था, रिमार्क्स का मतलब जो इन्होंने बात बोली, इनकी जो टिप्पणी करी थी, ठीक है, और ये टिप्पणी क्या करी थी, कंपेयर करी थी, तुलना करी थी सनातन धर्म की टू डेंगू एंड मलेरिया। तो मलेरिया और डेंगू से इनकी जो इन्होंने जो बात बोली थी उसको, उसमें तुलना करी जा रही थी। देखिए फिर लिखा है स्टिग्मा अटैच्ड। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, ठीक है, अटैच का मतलब जुड़ा हुआ। तो द DMK लेजिस्लेटर, जो यानी कि DMK लेजिस्लेटर जो है, सैड, उन्होंने कहा दैट की वाइल का मतलब जबकि, डेंगू एंड मलेरिया, जो डेंगू है और जो मलेरिया है, डिड नॉट हैव एनी स्टिग्मा अटैच टू दैम। तो कह रहे हैं कि ये जो डेंगू और मलेरिया है इसमें तो कोई भी कलंक इससे जुड़ा हुआ नहीं था, ये बोला है, ठीक है। स्टिग्मा का मतलब हो गया कि क्या नाम है, जुड़ा होना, वो स्टिग्मा का मतलब हो गया कलंक। तो कह रहे हैं कि डेंगू और मलेरिया से तो कोई भी कलंक जुड़ा हुआ नहीं है,
मतलब इस पे कोई भी कलंक नहीं लगा हुआ, लेकिन HIV डिड, लेकिन HIV है। अगर दोस्तों कोई बोल देता है ऐसे मतलब मोहल्ले में या पड़ोस अड़ोस में कि भाई इसको HIV है इस तरीके से, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी मतलब बहुत ख़राब तरीके से देखा जाता है, और मतलब समझ रहे ना, बहुत गलत एक कलंक टाइप का ही होता है वो। तो ये बोल रहे कि अब कोई बोल दे डेंगू हो गया तो उसे कोई ऐसे वो कहेगा कि हाँ ठीक है हो ही जाता है। मलेरिया को भी कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कोई कहते हैं HIV तो उसे बहुत वैसे देखा जाता है, इसलिए कलंक बोला है। तो इन्होंने ये बोला है कि डेंगू मलेरिया के साथ तो कोई ऐसा कलंक नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन HIV के साथ जुड़ा हुआ है। जस्ट एज द डिसीज, जस्ट एज का मतलब बिल्कुल वैसे ही, जैसे जो डिसीज़ है जो बीमारी है, इज़ वेरी डेंजरस, कि बिल्कुल वैसे ही जैसे जो बीमारी है बड़ी खतरनाक है, ठीक है, इसलिए लिखा है वेरी डेंजरस। इट का मतलब कौन, सनातन धर्म, इज़ वेरी डेंजरस, तो सनातन धर्म ही उतना ही वैसे ही खतरनाक है, ठीक है। फिर से बता दूँ कि ये जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, जैसे ये बीमारी बड़ी खतरनाक है, वैसे ही कह रहे हैं कि जो ये सनातन धर्म है ये भी खतरनाक है। एंड और इट इज़ आवर ड्यूटी, यानी कि इट इज़ यानी कि ये है हमारी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है करने की, टू रूट इट आउट। इट किसके लिए आया है, सनातन धर्म के लिए, कि इसको रूट आउट कर दें। रूट आउट का मतलब एकदम जड़ से उखाड़ दें। इन इट्स एंटारिटी, एंटारिटी का मतलब पूर्णता, टोटल, बिल्कुल ही मतलब कंप्लीट कह सकते हैं आपकी, पूरा उखाड़ दें, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही उखाड़ दें, ठीक है। मिस्टर राजा सैड, एंटारिटी का मतलब बता दिए पूर्णता, तो मिस्टर राजा सैड यानी कि मिस्टर राजा ने ये बात भी दोस्तों बोली, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म हो जाती है, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।